दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। और अगर दोस्तों आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए मज़ेदार वीडियोस के लिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। एक लड़की थी, उसका नाम था प्रीति। वो बहुत ही समझदार लड़की थी। वो क्लास में हमेशा पास होती थी। उसने कॉलेज का 3rd ईयर पूरा कर लिया था। उसके साथ उसकी 2 बहनें रहती थी। एक का नाम था पीहू और दूसरे का नाम था संस्कृति। वो अपनी दोनों छोटी बहनों के साथ रहती थी। अब वो जॉब कर रही थी और अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ा रही थी, क्योंकि मम्मी USA में रहा करती थी और वो लोग बहुत अमीर थे। पर उसकी मम्मी USA में रहती थी, इसके वजह से प्रीति को ही सारा जॉब कर और पढ़ाई कर अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाया करती थी। उसकी मम्मी उसे थोड़े पैसे भेज दिया करती थी, जिससे वो अपने भाई बहनों को अच्छे से पढ़ा सके। प्रीति बहुत ही सुंदर थी। जब अपने नौकरी पर जाती तो वो अपने काम से काम रखती थी। एक दिन उससे एक काम में गलती हो गई। एक लड़की एम्प्लॉय उससे बहुत जला करती थी। जब उससे काम में गलती हो गई तब उसे अपना मौका मिल गया और फिर वो दौड़ते हुए बॉस के पास गई और बोली, बॉस बॉस बॉस, क्या हुआ तुम्हें? इतना दौड़ दौड़ के यहाँ क्यों आई? बॉस, प्रीति ने ना सारा फॉर्म खराब कर दिया। क्या? आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। उनकी बॉस बहुत खड़ूस थी। तुम्हें बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे बताया। जाओ जाके प्रीति को बुला के लाओ। जी बॉस। फिर वो एम्प्लॉय वहाँ से चली जाती है। आज तो इसे नहीं छोड़ूंगी। एम्प्लॉय चलते चलते, अब आएगा मज़ा। आज तो बॉस प्रीति को नौकरी से निकाल ही देंगे। उधर प्रीति ने अपना सर पकड़ लिया और वो बहुत परेशान हो गई। हे भगवान, ये मुझसे क्या गलती हो गई? मुझसे तो फॉर्म सही नहीं भरा गया। अब मैं क्या करूँ? अगर किसी को पता चला तो वो बॉस को बता देंगी और मैं नौकरी से निकल जाऊंगी। ऐसा नहीं हो सकता। वहाँ पर वो एम्प्लॉय आ जाती है। प्रीति, तुम्हें बॉस ने बुलाया है। क्या? वो बहुत हैरान हो जाती है और एम्प्लॉय से पूछती है, क्या हुआ? बॉस ने मुझे क्यों बुलाया है? उन्हें तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है, मैं जाती हूँ। फिर प्रीति वहाँ से जाकर बॉस के कैबिनेट में जाती है। जी बॉस, बोलिए, आपको मुझसे क्या काम था? तुम्हें अच्छे से काम करना भी नहीं आता। तुमने सारा फॉर्म बिगाड़ दिया। अब मुझे सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी उसमें फिर से भरवानी पड़ेगी। अगर तुमने ऐसी गलती दोबारा की तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी, समझी तुम? पर मैम, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। हाँ, मैं समझती हूँ तुम जानबूझ के ये सब नहीं की हो, मुझे सब पता है। बहाने बना रही हो। मैं तुम्हारी बॉस हूँ। मैं ऐसे बुद्धू नहीं बनने वाली। मैं तुम्हारी सैलरी काटती हूँ। आगे से ऐसी गलती की तो मैं नौकरी से निकाल दूंगी। पर मैम, मैंने कुछ जानबूझकर नहीं किया। अच्छा, तुमने कुछ जानबूझ के नहीं किया है ना? तुम तो हमारी कंपनी को किसी दिन डुबाओगी। जाओ, तुम्हारी सैलरी मैं काट देती हूँ और अगर दोबारा ऐसी गलती की तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी, समझी? जी मैम, मुझे माफ़ कर दीजिए। जाओ यहाँ से। और हाँ, घर जाकर आज तुम घर नहीं जाओगी,
आज तुम लेट जाओगी, जाकर अच्छे से फॉर्म भरो। तुम्हारी गलती, अब तुम ही ये सब करोगी। जी मैम। प्रीति वहाँ से उदास होकर चली जाती है। अरे नहीं, आज मुझे घर जाने में देर हो जाएगी। पता नहीं मेरे छोटे भाई बहन क्या कर रहे होंगे, उनको मैं खाना कैसे दूंगी। सैलरी वैसे ही इतनी कम है और कम हो गई। अरे नहीं, अब मैं क्या करूं। प्रीति से ही वो एम्प्लॉय प्रीति को परेशान करती जाती और वो चाहती थी कि प्रीति की जगह वो बेस्ट एम्प्लॉय बन जाए, क्योंकि प्रीति एक बहुत बेस्ट एम्प्लॉय थी और वो उसकी जगह लेना चाहती थी। वो बहुत ही लालची थी। वो प्रीति की जगह लेना चाहती थी और बॉस के लिए सबसे बेस्ट एम्प्लॉय बनना चाहती थी। वो प्रीति को नौकरी से निकाल देना चाहती थी और वो उससे बहुत ज़्यादा जलती थी, क्योंकि वो उससे सुंदर थी, इसलिए वो उससे जला करती थी। प्रीति कितनी सुंदर है ना, पूरे ऑफिस में इतनी ज़्यादा सुंदर है। मैं इसकी तरह सुंदर बनना चाहती हूँ। बस एक बार मैं अपनी चाल की बाजी दिखा दूँ, उसके बाद ये नौकरी से अपने हाथ धो बैठेगी। हाँ 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 हाँ। पर प्रीति इस बात से अनजान थी कि वो एम्प्लॉय ये करना चाहती थी। ऑफिस में एक नया एम्प्लॉय आता है, उसका नाम राज होता है। राज बहुत ही हैंडसम था। सारे एम्प्लॉयज उसके दीवाने हो गए थे। प्रीति को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपने काम से काम रखा करती थी। उसे पता था कि उसकी सैलरी कट गई है, अगर वो कोई गलती करेगी तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, इसलिए वो अपने काम से काम रखा करती थी। वो एम्प्लॉय जो प्रीति को तंग करती थी, वो राज को मन ही मन चाहती थी, पर राज के मन में इस बात का उल्टा था। वो प्रीति को चाहता था, पर प्रीति को उससे कोई मतलब नहीं था। वो अपना काम ही करती रहती थी, जब देखो तब काम करती रहती थी। राज भी उससे एक बार मिलना चाहता था। एक दिन प्रीति चल रही थी, तभी अचानक उसका पैर फिसल गया। तभी राज ने उसे गिरने से बचा लिया। क्या तुम ठीक हो प्रीति? हाँ मैं ठीक हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रीति वहाँ से चली गई। राज उसे और चाहने लग गया। अब राज ने ठान लिया कि वो अपनी दिल की बात प्रीति को बताकर ही रहेगा।